हमारा वेट कर रहे हैं मार्केट एट 3 लेकर गौरव के पास चलेंगे। गौरव बताइए, बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर किन शेयरों में एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्क्सन्स फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला था। और उसका मेन रीज़न ये है कि यूके मार्केट में अभी जो एमएचआरए यूके एमएचआरए जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उन्होंने उनको मार्केटिंग के लिए राइट्स जो है वो दिए हैं। और इसी के साथ साथ जो कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, वो अभी ओल्मेसार्टन नाम की जो टैबलेट है वो वहाँ पर मार्केटिंग कर सकती है। और इसी के चलते हमने देखा कि इस शेयर में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छी खबर है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जो वुडस्पेस करके प्रोजेक्ट है वहाँ पे 2000 करोड़ से 2000 से भी ज़्यादा घर जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने भेजे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेंगलुरु में बेस है और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू अब तक का 2000 घर का, वो 3150 करोड़ का है। और इसी के चलते हुए एक तेज़ी हमने गोदरेज प्रॉपर्टी में भी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं भारती एयरटेल की, क्योंकि सिंगटेल जो है एक अच्छा ये कह सकते हैं कि जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो अभी 20,000 करोड़ तक के शेयर जो है वो ब्लॉक डील में बेच सकता है, ऐसे मीडिया आर्टिकल सजेस्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद अगर हम शेयर में बात करें तो कहीं पे एयरटेल के शेयर्स में एक गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एलएनटी की, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी को 35,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट मिला है। एलएनटी ने ईटी नाउ के साथ जब भी बातचीत की थी तभी उन्होंने कंफर्म किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर में ही उनको मिला है सऊदी अरामको की तरफ से। और इसी के साथ साथ आगे जाके भी उनका एक आउटलुक जो स्ट्रॉन्ग है वो उन्होंने फिर से रीइटरेट किया था ईटी नाउ पे। उनका कहना है कि अगले 6 से 12 महीने में आउटलुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाली है। और इसी के बाद हमने देखा एलएनटी में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं एचसीएल टेक की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही आईबीएम के साथ पार्टनरशिप की है जेन एआई के लिए। अभी ये पार्टनरशिप के तहत कंपनी जो है दूसरे कंपनीज को मदद करेगी उनके जेन एआई को जो एग्जीक्यूट करने में, कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को। और इसी के चलते हुए इस शेयर पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो खबरों के दम पे ये सब शेयर जो है वो आज काफ़ी फोकस में रहे। आगे भी जाके ये सब शेयर्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आगे जाके भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका। ये सारे के सारे खबरें और क्या एक्शन हो रहा है ये सामने लेकर। अक्षय जी, जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए प्राइमरीली वैसे तो ये मुंबई की ही रियल एस्टेट कंपनी कही जाती है, लेकिन हाल फिलहाल पिछले साल 2 साल में नॉर्थ इंडिया में और साउथ में प्रेजेंस बड़ा इसने मजबूती से बढ़ाया है। साउथ की अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ इन्होंने सेल किया, इस साल की पहली तिमाही में इन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया है। तो प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। टेक्निकल जरा चेक कीजिए, शेयर अभी कितना चलेगा ये, क्योंकि लगातार मोमेंटम में है ये तो। जी बिल्कुल, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मोमेंटम भी इंटैक्ट है, ट्रेंड स्ट्रांग है, तो सब टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक टिक ऑफ है। बस सही एंट्री ऑल टाइम हाई पे करे कि नहीं वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास है शेयर तो आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 3475 से 3500 तक जल्दी आपको टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। पर अगर आपको नई एंट्री करनी है और तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ये करंट लेवल पे सही नहीं बैठ रहा है, तो हल्का सा अगर आपको कभी डिप 3200 3225 के रेंज में मिले तो मुझे वो कंफर्टेबल एरिया रहेगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस बनाएंगे 3100 का और टारगेट करीबन 3475 का बनेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में।